हाय फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे साथी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मेरा जो है वीडियो एक ट्रायंगल और त्रिभुज के लेकर के है, जो बेसिक जानकारी इसमें मिलेगा। ये देखिए, बेसिक जानकारी बड़ी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी चीज को जानने के लिए उसका बेसिक चीज जानना बड़ी जरूरी है। अगर आपको त्रिभुज के सवाल बनाने हैं तो त्रिभुज के बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करना ही होगा। देखिए, माना जाता है, मेरा मन, चलिए आज जो है हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आइए हम लोग त्रिभुज पर। देखिए, इसको ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज को जो है इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज होता क्या है, कहते किसको है, पहले देखिए परिभाषा ही है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन रेखा यानी लाइन, जिसे लाइन माने जो लाइन खींच दिए ना, ये देखिए लाइन है, उसी को बोलते हैं लाइन। यानी तीन रेखा खंडों यानी लाइन से घिरी हुई बंद आकृति, माने बंद होना चाहिए, यानी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन आकृति जो है, तीन लाइन से जो है, तीन लाइन से यानी रेखा, ये देखिए हो गया, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, तीन तरह से घिरा हुआ है, पूरा बंद है। इसको कहते हैं हम लोग भुजा। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। और ये बीच वाला जो है, जो कोण माने कोना कोनी, कोना ये ना बोर्ड का, देखिए कोना हो गया, ये इसका कोण हो गया, ये कोण हो गया, है ना। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण। अब देखिए त्रिभुज, बात आता है कि त्रिभुज को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया? तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। एक है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है, अब उसका भी है, भुजा के आधार पर भी जो है ना, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर भी उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। कि देखिए, भुजा के आधार पर भी जो है ना तीन प्रकार से बांटा गया है, और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार से बांटा गया। तो आइए हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले देखिए, जगह नहीं होने के कारण पहले हमने इतना दे दिया। इसके बाद जो है समद्विबाहु त्रिभुज पर हम लोग आएंगे। तो समबाहु त्रिभुज, तो सभी भुजा बराबर होते हैं। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये भुजा, ये भुजा। आप लोग जाने लगे कि इसको सबको भुजा कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। तो देखिए, ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी सब बराबर होगा। इसका दूसरा एक और कंडीशन है कि सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। एक बात जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज होगा, यानी सम माने बराबर, यानी सब चीज क्या होना चाहिए? एकदम बराबर होना चाहिए। तो देखिए, एक कंडीशन इसमें और है कि सभी कोण, जितना कोण है सब कोण एकदम जो है 60-60 डिग्री का होगा, यानी तीन कोण होगा तो 60 डिग्री का होगा। इसके बाद एक बात और आप याद रखिए कि आंतरिक कोणों का योग माने अंदर वाला का योग 180 डिग्री। देख लीजिए, 60 60 60 सब जोड़िएगा तो 180 डिग्री नहीं हो जाता है। तो चलिए, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद उसको नोट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में। देखिए, समबाहु त्रिभुज हो गया था, अब समद्विबाहु त्रिभुज। इसे क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, सुनिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजा बराबर होंगे। ये देखिए, समद्विब, देखिए सम माने बराबर और द्विब माने दो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजा बराबर होते हैं उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अब दूसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर न हो, जैसे टेढ़मेढ़ है ना, जैसी हो, जैसे कि इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होता है। जैसे देखिए, एक सेंटीमीटर का दो, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर, इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोण के आधार पर कि कोण, हम लोग समझ पढ़ लिए भुजा के आधार पर, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो सेम जैसे जो है ना, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार त्रिभुज कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जो 0 से 90 के बीच में हो, जैसे में कि 50, 60,
70, 80, कुछ भी बीच में जितना भी होंगे ये सब क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये में जो है देखिए ये न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें अगर कोण लिखना होगा न्यून कोण में, तो अगर ये कोण लिखना है तो आपको यहाँ से BAC यानी यहाँ से लेना होगा, यानी जो कोण लिखना है उसको बीच में रखा जाता है। अगर B लिखना है तो कोण ABC, अगर C लिखना है तो देखिए कोण ACB माने इसी को, या कोण BCA, इसी तरह आप लिख सकते हैं। एक बार देखिए, एक बार CAB लिखे, इसके बाद B को लिखना है तो कोण ABC लिखे, और अगर इसी को फिर लिखना है घुमा के तो CBA लिखे। इसी प्रकार आगे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, केवल एक कोण 90 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का होगा, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। इसके बाद आते हैं हम लोग, समकोण हो गया, इसके बाद अधिक कोण के पास आते हैं। इसके बाद जो है अधिक कोण के बारे में सीख लिए। इसके बाद देखिए है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम मान को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस तरह के जो है स्ट्रक्चर आपको अधिक कोण का मिलेगा, है ना। ये है अधिक कोण का स्ट्रक्चर। अगर बेहतरीन रूप से और आपको समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण के बारे में समझना आता है, देखिए आप 5 क्लास का एक बुक है, ठीक है, और इसको जाके आप बेहतर से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। और समकोण किसको कहेंगे, आपको चित्र भी पहचानने आ जाएगा और आपको बनाने भी आ जाएगा, और नाम का नामकरण भी लिखने आ जाएगा।